आखिर नीरज भाई क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप कि 25 वर्षों के बाद भी हम पहाड़ और मैदान ढूंढ रहे हैं। 25 वर्षों के बाद भी हम यहां पर एक खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं से कुछ लाभ हो जाए, बस किसी तरीके से दुकान में सामान जो खत्म हो गया वो आ जाए कहीं से और दुकान फिर चल जाए, क्योंकि ताकत चाहिए ना। लेकिन आप ले जा किसोड़ रहे हैं नीरज भाई। संजय भाई, जब अपने वरिष्ठ नेताओं के मुंह से इस तरह के शब्द सुनते हैं ना, तो मन को बड़ा कष्ट होता है, बहुत अफसोस होता है। आपने कहा कि इन 25 वर्षों में इन 25 वर्षों में जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो चिंतन मंथन तो उन चीजों पे होना चाहिए था कि जिनके लिए आ, इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई, जिन जरूरतों के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, अपनी शहादत दी, अपनी जान की बाजी लगा दी कि एक हमारा पहाड़ी राज्य होगा, और वो किस रूप में होगा, कैसा उसका स्वरूप होगा। बहुत उम्मीदें और बहुत अपेक्षाएं उन लोगों ने लगाई थी। और हम 25 वर्षों के बाद हम पहाड़ी मैदानी की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात नहीं कर रहे। ये बड़ी कष्टदायक बात है, क्योंकि गली मोहल्ले का नेता या गली मोहल्ले का बच्चा, इस तरह के लोग, अपरिपक्व लोग इस तरह की बात करें तो समझ में आती है, लेकिन परिपक्व लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो बड़ा कष्टदायक है, बहुत अफसोसजनक है। इस दिन के लिए हमने ये राज्य नहीं मांगा था ना, इस दिन के लिए इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी। ये बहुत ही कष्टदायक बात है। दूसरी बात यह है, 13 जनपदों वाला ये राज्य, जिसके 4 जनपद मैदानी और तराई हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ये 4 जनपद जिस राज्य की हर 5 साल बाद जिस राज्य का भविष्य तय करते हैं, 70 विधानसभा की सीटों में से 40 विधानसभा की सीटें इन 4 जनपदों में हैं, और 30 विधानसभा की सीटें पर्वतीय जनपदों में हैं। ये तो 2011 की जनगणना का जो एक, जिसके आधार पर ये चला आ रहा है। अब जब कभी भविष्य में जनगणना होगी तो पता चलेगा आपको कि पहाड़ों से खिसक कर, पर्वतीय क्षेत्रों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग खिसक कर कितना नीचे और आ गए हैं। जब अगली जनगणना होगी तो ये मालूम चलेगा कि स्थिति क्या बनेगी। पर्वतीय जनपदों में पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, नौकरी, इंडस्ट्री, ये सब चीजें उत्तर प्रदेश से अलग होने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था, कारण था कि भाई लखनऊ से जो है विकास की लोग इन पिछड़े क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती, तो अपना एक अलग राज्य होगा, और इस राज्य की राजधानी भी कहीं ना कहीं पहाड़ में होगी और कहीं सेंटर प्लेस में होगी, जो पर्वतीय जनपदों को भी देख लेगी नजदीक से और जो मैदानी जनपदों को भी देख लेगी। करीबी नजर रखने के बाद यहाँ एक संतुलित विकास होगा। खास तौर पे जो हमारे पहाड़ में लोग अपना कठिन जीवन यापन करते हैं, उनको जो बुनियादी जो दिक्कतें हैं उनके पास, जो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा, इंडस्ट्री नहीं मिल पा रही, इन सब चीजों को हमने ठीक करना था। और इसकी जिम्मेदारी किन पे थी? जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, जिन नेताओं को चुन के भेजते हैं। आप ये बताइए कि जो पहाड़ मैदान की बात करने वाले लोग हैं, आज पहाड़ के कितने अधिक हैं अच्छे पर्वतीय क्षेत्रों में पढ़ते हो, जिनका रोजगार वहां पर हो, जिनके पास नौकरी वहां पर हो, जिनका घर बार वहां पर हो। तमाम ऐसे नेता हैं, मैक्सिमम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना घर देहरादून में, हरिद्वार में बना लिया है। तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे देहरादून में ही पढ़ते हैं। तमाम ऐसे बच्चे नेता हैं जिनके बच्चे यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद बेंगलोर, पूना, नोएडा, दिल्ली एजुकेशन लेने जा रहे हैं। भाई अगर ये सब चीजें आपने विकसित कर दी होती, इन सब चीजों को आपने ठीक ठाक कर दिया होता पर्वतीय क्षेत्रों में, तो फिर लोग पलायन करने को क्यों मजबूर होते? फिर ये पहाड़ मैदान की बात क्यों आती? आप लोग खुद ही, आपके कंधे पे ये जिम्मेदारी थी, आप खुद ही ऊपर से पलायन करके नीचे आ वही मैं गए हो। नीरज भाई यही तो कह तो रहा हूं। आप देखिए कि मोहम्मद शहजाद विधायक हैं और वो बसपा के विधायक हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि राज्य सत्ता सब कुछ आपके पास है, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब आपको पद से त्याग पत्र देना चाहिए। बड़ी उन्होंने बात तो कही बोला, आपने, उन्होंने बड़ी ये नहीं बात कहा कही। कि क्या, उन्होंने कहा अगर हम ही पद पर हैं, उसमें सभी लोग हैं, और हम ही विकास नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है किसी दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं ही सवाल करूं, जवाब भी मैं दूं। हाँ। सवाल करने वाले भी सत्ता पक्ष के लोग, सरकार भी आपकी। सवाल तो जनता को करना चाहिए आपसे।
आप अपनी सरकार से सवाल कर रहे हो, भाई आप किस लिए जनता आपको चुन चुन के बार बार भेज रही है? कोई आप एक बार के विधायक थोड़ी हो, आप तो इनमें अधिकांश विधायक बहुत पुराने हैं, 3-3 4 टर्म पूरा कर चुके हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं सारे के सारे। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आप लोगों के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे, लोगों की जरूरतों को आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है फिर राजनीति करनी ही नहीं पर चाहिए। एक और है नीरज मेरा भाई, यहां पर ऐसा कोई बयान केवल एक व्यक्ति ने बयान दिया है और उस एक व्यक्ति के बयान को आप पूरे पहाड़ का बयान बनाकर और आप कहें हरिद्वार बचाना है, हरिद्वार के लिए आंदोलन करना है। अरे भाई हरिद्वार क्या बचाओगे आप? हरिद्वार किससे बचाओगे आप? ये सब जो खाई खोदने की स्थितियां चलती हैं, तो ऐसे लोगों को भी तो सबक उत्तराखंड के लोगों को ही सिखाना होगा ना। बिल्कुल, मुझे लगता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये एक खाई पाटने का काम कर रहे हैं और वो इस राज्य के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे दो कमी इस राज्य में पहले से ही लगती है, पहले दिन से लगती हैं। हाँ, ये इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आज तक पिछले 25 वर्षों में हम अपना मुख्यालय नहीं तय कर पाए। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 राज्य इकट्ठे बने थे। हम सिर्फ इसी आपसी पॉलिटिक्स की वजह से एक परमानेंट कैपिटल नहीं दे पा रहे इस राज्य को। ये सोचने की बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, देश में उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है, ऐसा कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदलता है। 25 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री बदल दिए हमने। ये विकास में जो राजनीतिक अस्थिरता है, ये बहुत बड़ी विकास की बाधा है। इन सब चीजों को हम ठीक करने के बजाय, अपनी पर्सनल राजनीति चमकाने के बजाय, और हम इस खाई को और पाटने के लिए किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो इस राज्य को आप?